बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर खातून रहनुमा सनम जावेद की बिलाखिर आज ज़मानत मंजूर हो गई है। उनकी रिहाई का फौरी तौर पर हुक्म दिया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट से 26 नवंबर एहतजाज केस में नवंबर 2024 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान की आज लाहौर हाई कोर्ट से डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मंजूर हुई हैं। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ये तकरीबन 9 महीनों के बाद ये ज़मानतें मंजूर हुई हैं 26 नवंबर की। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी PTI की लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें जो पेशरफ सामने आई है, एक मेंबर कौमी असम्बली आज अपनी असल जमात को प्यारे हो गए हैं और उन्होंने अपनी जमात को छोड़ा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज से जो शुरू होने वाला हफ़्ता है उसका रोस्टर जारी कर दिया गया है और उसमें जो बेंच की तश्कील की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो 5 बेंचेस हैं जो तश्कील दे दिए गए हैं। 4 बेंच इस्लामाबाद, जबकि 1 बेंच लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच 1 है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी और मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद में होंगे। बेंच 2 हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल है। तीसरा बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिजवी और मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल है। बेंच नंबर 4 है जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद, जबकि बेंच नंबर 5 जो कि समाअत करेगा लाहौर रजिस्ट्री में, उसमें जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट में अमीनुद्दीन ख़ान है। बड़ी आला जजमेंट्स दे के लाहौर तशरीफ़ ले आए हैं, छुट्टियां लाहौर में गुजार रहे हैं, लाहौर रजिस्ट्री में बैठ के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। अमीनुद्दीन ख़ान, शाहिद बिलाल हसन और आमिर फ़ारूक, वो जनाब 3 जजेस ये लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, आइन और कानून की खिदमत करेंगे और आवाम को इंसाफ फराहम करेंगे। जबकि दूसरी जानिब बाकी जो 4 बेंच हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे। सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा था रिज़र्व सीट्स के फ़ैसले का और उसके बाद अब जजेस अपनी छुट्टियाँ इंजॉय करने के लिए जो मुख्तलिफ उनकी जो छुट्टियों की है वो शुरू हो गई है। मुकम्मल छुट्टियाँ नहीं होती 2 महीने, लेकिन फिर भी अब कुछ हफ़्ते कोई जज साहिबान मौजूद होंगे, कुछ हफ्ते कुछ जज साहिबान, और इस तरह से अर्जेंट मैटर चलते रहेंगे और बाकी इसी तरीके से निज़ाम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जनाबे वाला पेशरफ सामने आई है। जो आज से शुरू होने वाला हफ़्ता है उसका जो रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो एक अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सनम जावेद और खदीजा शाह, इनकी दरख्वास्तें थी और ये भी बड़ा ही गंभीर और अजीब सूरत हाल है। ये जिस मुकदमात की मैं बात कर रहा हूँ, ये सनम जावेद और खदीजा शाह जब उनकी ज़मानतें मंजूर होती थीं और एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता था, उस वक्त इन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी। अली बाक़ नजफ़ी साहब, इलेक्शन से लेके 9 मई के तमाम मुकदमात अली बाक़ नजफ़ी साहब थे। वो फिर आपने देखा तशरीफ़ भी लाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर उसके बाद उन्होंने रिज़र्व सीट्स के हवाले से भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो रिव्यू पिटिशंस हैं उनको मंजूर भी किया। अली बाक़ नजफ़ी साहब की अदालत में समाअत हुई। उनको बताया गया कि आपके सामने आपने एक पिटिशन दायर की थी कि हमारे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं। उस पर पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी कि इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमात हैं। वो उस वक्त हम जेल में हैं, खदीजा शाह भी, सनम जावेद भी। उस वक्त बताया गया जी कि ये 10-10 मुकदमात हैं या 12-12 मुकदमात हैं। हमने उन तमाम मुकदमात में ज़मानतें हासिल कर लीं। कहाँ लाहौर से फिर खदीजा शाह को कोयटा ले गए और फिर वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। सनम जावेद को मियाँ वाली, सरगोदा, गुजरांवाला, ये एक सिलसिला चलता रहा। अदालत को बताया गया, अच्छा वो रिपोर्ट्स आ गई कि जी इनके खिलाफ ये मुकदमात हैं। उन मुकदमात में जब ज़मानतें मंजूर हो गई, रिहाई का वक्त आया, तो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने तौहीन अदालत दायर की लाहौर हाई कोर्ट में कि हुजूर वाला हमें बताया जाए, हम आपके पास आए, आपने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट बता दी गई कि इतने मुकदमात हैं, हम गिरफ़्तार हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स में मुकदमात छुपाए गए हैं, अदालत के साथ गलत बयानी की गई है और इस वजह से इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बहुत दिलचस्प बात यह है कि अली बाक़ नजफ़ी साहब ने वो पहले महफूज रखा, तकरीबन 7-8 महीने वो फ़ैसला महफूज रहा तौहीन अदालत का। फिर अचानक कॉज लिस्ट में उसको जारी कर दिया गया, कॉज लिस्ट फिर मनसूख हो गई और तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद हो चुका है ये फ़ैसला महफूज हुए तौहीन अदालत का। अली बाक़ नजफ़ी साहब चले गए तो ये दरख्वास्त चली गई जस्टिस तारिक महमूद
باجوہ صاحب، یہ جج صاحب وہ ہیں جو عمران خان کی ضمانتیں خارج کی ہیں اور طارق سلیم شیخ صاحب کو اس بینچ سے الگ کر کے طارق محمود باجوہ صاحب جو 26ویں ترمیم کے بعد سیشن جج کے سے ہائی کورٹ میں ان کو پروموشن ہوئی ہے اور وہ ایڈیشنل جج بنے ہیں ہائی کورٹ کے. تو جسٹس طارق محمود باجوہ صاحب کی عدالت میں ان 2 توہین عدالت کی درخواستوں کو جو اب غیر مؤثر ہو چکی ہیں وہ رہا ہو گئیں. رہا ہونے کے بعد صنم جاوید دوبارہ کئی ہفتے جیل میں گزار کے آج ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے. تو وہ اب لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ نہیں آیا جو فیصلہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی پٹیشن تھی. آج لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید اور خدیجہ شاہ کی آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں جسٹس طارق محمود باجوہ نے سننی تھیں. ان کی مصروفیات کے باعث آج کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے. رجسٹرار آفس نے توہین عدالت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ضرور کی تھیں لیکن آج سماعت نہ ہو سکی اور کوئی اس کے اوپر کارروائی نہ ہو سکی. اور یہ ایک نظام ہے اور یہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے اور ایسے ہی جو نظام ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اب دوسری طرف جو ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو 26 نومبر کے احتجاج کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے 21 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. راولپنڈی احتجاج 26 نومبر 24 اور 26 نومبر یہ وہ ہیں جن کو نومبر میں گرفتار ہوئے اور آج تک جن کی ضمانتیں زیر التوا تھیں. کچھ کی ضمانتیں تو منظور ہو گئی تھیں دہشت گردی عدالت سے، بقیہ کی ضمانتیں دہشت گردی عدالت سے خارج ہوئیں تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئیں. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس صداقت علی اور جسٹس امجد رفیق، یہ جسٹس امجد رفیق صاحب کا بھی راولپنڈی بینچ میں ہونا یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، چونکہ ان کی جو جورسپروڈنس ہے کرمنل لاء کے حوالے سے وہ ریلیف گیونگ جج ہیں. وہ کچھ ججز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کہیں تھوڑی سی بھی کوئی شک شبہ آ جائے وہ ریلیف بنتا ہو وہ نہیں دیتے. کچھ ججز ہیں جہاں ان کو کچھ موقع مل جائے یا کچھ ان کو پوائنٹس مل جائیں تو وہ ریلیف دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ریلیف گیونگ ججز ہیں. تو امجد رفیق صاحب وہاں پر موجود تھے. 24 اور 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق کیسز میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی کے گرفتار 21 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی ضمانتیں منظور کر لیں. عدالت نے ان کی جو 9 مئی کے مقدمات میں، 4 اکتوبر کے مقدمات میں، 24 اور 26 نومبر احتجاج کیسوں کے تمام ملزمان کی ضمانتیں منظور کیں. راولپنڈی اور اٹک جیل میں ان کیسز کا اب کوئی ملزم قیدی نہیں رہا. ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا. ہائی کورٹ کے جج جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس امجد رفیق نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. کچھ لوگ تھے جو 9 مئی کے مقدمات میں بھی جن کو نامزد کیا گیا تھا، کچھ وہ تھے جو پہلا احتجاج تھا 4 اکتوبر کا اس میں تھے، اور باقی 24 اور 26 نومبر احتجاج کیسوں میں تھے. اس وقت ان تمام 9 مئی، 5 اکتوبر اور 24-26 نومبر میں اب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن پنڈی کی مقدمات میں جیلوں میں نہیں ہے. تمام کے تمام آج رہا ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ان کے تمام کارکنان اب گھروں کو پہنچ گئے ہیں جن کی جو کئی مہینوں سے گرفتار تھے. وہیں پہ صنم جاوید کی جو ضمانت ہے، آپ جانتے ہیں کہ صنم جاوید کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا کہ 8 فروری کو احتجاج ہوا. اس میں وہ ایک مقدمہ تھا احتجاج کا، اس میں دہشت گردی کی دفعات ایڈ کر دی گئیں. دہشت گردی کی دفعات ایڈ کر کے صنم جاوید کا جسمانی ریمانڈ چلتا رہا، جس میں عالیہ حمزہ کی اور انتظار پنجوتا وغیرہ کی ضمانت کی درخواستیں، عبوری ضمانت کی درخواستیں منظور ہو گئی تھیں. اس میں صنم جاوید 2 ہفتے جیل میں رہیں. جب وہاں سے جیل سے ان کی رہائی کا ٹائم آیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا FIA کے مقدمے میں ریاست مخالف. انہوں نے کوئی جو یہ انڈیا پاکستان جب کوئی معاملہ تھا تو کوئی اسٹیٹمنٹ، شاید آپ کو یاد ہو مجھے تو نہیں پتہ، کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی ریاست اور مقتدرہ کے حوالے سے. اس پر ایک FIR ہو گئی FIA کی. اس میں پھر پہلے جسمانی ریمانڈ چلتا رہا، پھر ڈسٹرکٹ جج کے پاس ضمانت تھی، انہوں نے خارج کر دی، پھر لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی. لاہور ہائی کورٹ میں عید سے پہلے بھی یہ ضمانت ہو سکتی تھی، لیکن وہ ضمانت جو جسٹس فاروق حیدر صاحب کا بینچ تھا، کسی وقت بینچ اویلیبل نہیں ہوتا تھا یا کاز لسٹ منسوخ ہو جاتی تھی. تو بالآخر جو صنم جاوید ہیں ان کی ضمانت کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی. جسٹس فاروق حیدر صاحب نے آج سماعت کی ہے اور عدالت میں جو آج سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں صنم جاوید، ان کے وکیل پیش ہوئے اور ان کے وکلاء کے ساتھ ساتھ باقی جو تفتیشی افسر تھے FIA کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے ہمراہ پیش ہوئے. اور عدالت کے جو صنم جاوید کے وکیل نے FIR عدالت کے سامنے پڑھی. جسٹس فاروق حیدر نے استفسار کیا کہ یہ ابتدائی یا فائنل حتمی ٹیکنیکل رپورٹ ہے. FIA کے تفتیشی نے جواب دیا کہ یہ ابتدائی ٹیکنیکل رپورٹ ہے. عدالت نے تفتیشی افسر سے ابتدائی ٹیکنیکل رپورٹ کے کراس کا جائزہ لیا اور استفسار کیا کہ ملزمہ کب گرفتار ہوئی. تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ملزمہ 10 مئی کو گرفتار ہوئی اس مقدمے میں.
10 मई को गिरफ़्तार हुई। 14 मई 2025 को जुडिशल हुई। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने तफ्तीशी अफसर से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि मुलज़मा से कोई मोबाइल वगैरह की रिकवरी हुई है, तो तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुलज़मा से कोई बरामदगी नहीं हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या आपने एक्स अकाउंट वालों को कोई ख़त लिखा, जो ट्विटर अकाउंट वालों को। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि एक्स अकाउंट वालों को 26 मई 2025 को उनको लेटर लिखा, ये अकाउंट मुलज़मा के नाम पर है। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि क्या मुलज़मा का दफ़ा 164 का बयान कलमबंद हुआ। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं सर। फाजिल जज ने पूछा कि आपने यहाँ वफाकी या सूबाई सतह पर पंजाब फोरेंसिक एजेंसी अथॉरिटी से उसका फोरेंसिक करवाया है, क्या इसमें फ़ाइनल टेक्निकल रिपोर्ट आई है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया नहीं सर। उस पर फिर अदालत ने कहा, जस्टिस फ़ारूक हैदर ने रिमार्क दिया खुद ही मुकदमा दर्ज करके FIA ने इब्तदाई टेक्निकल रिपोर्ट बना ली, कोई खुद ही मुकदमा दर्ज किया, खुद ही टेक्निकल रिपोर्ट बना ली, किसी खुद मुख्तार एजेंसी से उसका फोरेंसिक भी नहीं करवाया। किसी खातून को बगैर किसी जवाज़ के कैसे जेल में रखा जा सकता है। ये जस्टिस फ़ारूक हैदर के अल्फाज थे कि किसी खातून को बगैर किसी जवाज़ के कैसे जेल में रखा जा सकता है। अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए मुचलकों की इवज़ उनकी 5-5 लाख के 2 मुचलकों की इवज़ ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई। रियासती इदारों और अहदेदारों के ख़िलाफ़ नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करने का ये केस था, जिसमें अदालत ने मुकदमा आपने सुन लिया, जज साहब के सामने उनकी आर्गूमेंट्स आपने सुन लिए, अदालत के सवालात का जवाब भी आपने सुन लिया जो FIA का मुकदमा था और जितनी उनकी तैयारी थी। लेकिन चूँकि मुकदमे करने हैं, धड़ाधड़ मुकदमात करने हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुनहरफ जिन्होंने 26वीं यानी तरमीम में ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, बल्कि वो उसके बाद से लेके आज तक वो हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं। आज ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का एक मेंबर कौमी असम्बली वो PTI से फारिग हो गया है और वो नून लीग का हिस्सा बन गया है। नून लीग का हिस्सा वो अक्टूबर 2024 में बन चुका था जब उसने 26वीं तरमीम में वोट दिया। किसको वोट दिया? उन्होंने 26वीं तरमीम में बाकायदा तौर पर वोट दिया हुकूमती इत्तेहाद को और 26वीं तरमीम के हक़ में दिया। फिर ये नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोकास जारी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई शुरू की, उसके बाद से लेके आज तक वो हुकूमती इत्तेहाद के बेंचों पर बैठता है, वो अपोजिशन के बेंचों पर भी नहीं बैठता। सिर्फ उसको ख़तरा था D सीट होने का कि जी मैं पार्टी चेंज करूँगा तो मैं D सीट हो जाऊँगा। उन्होंने फिर इस मामले के ऊपर आज मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब फैसला वापस हो गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल हो गया, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इनकी दुरुस्त है, लेकिन चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो इस वजह से वो रिजर्व सीट्स की हकदार नहीं है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बतौर और इनकी पार्लिमानी पार्टी बन गई, पार्लिमानी लीडर इलेक्शन कमीशन और असम्बली ने मुकर्रर कर दिया। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहला 12 जुलाई वाला फैसला कलअदम हुआ, तो उसका मतलब है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बन गए। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बंदा जब दूसरी जमात में जाएगा तो वो तो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। उनको ये लगता है कि चूँकि ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये रेफरेंस लेके जाएगी इलेक्शन कमीशन भी अपना है, ऊपर जहाँ अपील जानी है वो भी अपनी है, कोई टेंशन नहीं है। तब तक ये 27वीं तरमीम में भी अपने नंबर भी पूरे कर लेंगे। ये हल्का है NA 142 साहिवाल का, वहाँ से PTI के आज़ाद हैसियत में मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली ने सोमवार वाले दिन आज शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने चौधरी उस्मान अली को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान चौधरी उस्मान अली ने हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और आइंदा माली साल के बजट की कामयाब मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। और मुलाकात में साहिवाल से मुतल्लिक हल्का जाती उमूर, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। ये वो चौधरी उस्मान अली हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर हलफ दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब वो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, तो फिर आप जानते हैं कि कईयों ने हल्फिया वीडियोस बयानात जारी किए थे। तो ये हल्फिया वीडियोस बयान जारी करने वालों में ये भी शामिल थे। बाद में फिर जो भी पैसा लिया, जो किया, 26वीं तरमीम का हिस्सा बने। 26वीं तरमीम के बाद ये हुकूमती बेंचों में बैठते थे। ये जो गलत फहमी है ना, वो मैं इनकी दूर कर दूँ, ये पहले ही हुकूमती बेंचों में बैठते थे। आज वो मुस्लिम लीग नून को बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है
किया है, लेकिन उनका मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना उनके लिए मुश्किलात का, उनकी नाअहली का सबब बनेगा, चूँकि अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस मामले को लेके जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो भी कार्रवाई हो, लेकिन वो अपना कानूनी जो फ़र्ज़ है वो निभाएंगे। और दूसरा, ऐसे जो चेहरे हैं चौधरी उस्मान अली जैसे लोगों के, वो भी सबके सामने, अपने हल्के के लोगों के भी सामने हैं, वो किस तरीके से आइंदा उनके साथ ट्रीट करते हैं, उनको वोट देते हैं नहीं देते, ये उनके हल्के के लोगों का जो है वो हक है कि वो कैसे उनको उनके साथ बर्ताव करते हैं, इंतखाबी इलेक्शन में बर्ताव करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।